Hello friends, welcome back to your own channel CYDU classes, and today we are going to learn about English conversation, and we are going to learn about the telling of time. दोस्तों, क्या आपको पता है कि घड़ी में क्या बज रहा है या क्या समय हुआ है उसको बताने के लिए हम किस प्रकार से इंग्लिश सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग एक चैप्टर के माध्यम से इसको सीखेंगे। फ्रेंड्स, यह एक कन्वर्सेशन क्लास है और इसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे घड़ी में बजने वाले समय को हम बताते हैं। तो फर्स्ट शुरुआत करते हैं, यानी नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्टिंग द चैप्टर। फर्स्ट, ए बॉय आस्क अ क्वेश्चन नेम्ड करण। तो करण कहता है मे आई आस्क अ क्वेश्चन मैम। ठीक है, यानी करण कहता है कि क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ मैम। तो टीचर जो है वो जवाब देते हैं, रिप्लाई करते हैं, कहते हैं यस यू मे। करण कहती हैं हाँ करण तुम पूछ सकते हो। तो करण कहता है व्हेन वी मेंशन टाइम वी यूज ओ क्लॉक। जब हम समय को दर्शाते हैं या समय के बारे में बताते हैं तो हम ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं। वी से 6 o'clock 8 o'clock ETC, यानी हम 6 o'clock 8 o'clock कहते हैं। What does the word ओ क्लॉक मीन। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि ओ, इसमें कहता है कि ओ वर्ड जो शब्द ओ क्लॉक है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हाट मीन्स क्या, डज मीन्स ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, ठीक है, ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। तो व्हाट डज द वर्ड ओ मीन्स, ओ क्लॉक मीन। तो ओ क्लॉक शब्द का मीन मतलब क्या होता है। तब यहाँ पे जो है आपको टीचर जी जो है वो रिप्लाई करते हैं, क्या कहते हैं, कहती हैं कि ओ क्लॉक इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्लॉक। जो ओ क्लॉक है ना वो ऑफ क्लॉक का शॉर्ट फॉर्म है। कह रहा है वी यूज, अब ये कहती हैं कि वी यूज दिस एक्सप्रेशन ओनली टू टेल द हावर, यानी हम इस एक्सप्रेशन का प्रयोग समय बताने के लिए करते हैं। कह रहा है वी नेवर यूज इट विद फ्रैक्शन ऑफ टाइम, और समय नहीं, यहाँ पे घंटा हो जाएगा, यानी ओ क्लॉक का प्रयोग जो है क्या हम घंटा बताने के लिए करते हैं, और ओ क्लॉक जो है ऑफ क्लॉक का शॉर्ट फॉर्म होता है। और हम कभी भी जो है टाइम के अंश को बताने के लिए यानी भाग को बताने के लिए, उसके टुकड़ों को बताने के लिए ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कभी नहीं कहेंगे कि, अभी बताएंगे आगे, और जैसे हम हमेशा कहते हैं 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock 6 o'clock 8 o'clock 9 o'clock 10 o'clock। ठीक है, कभी जो है जब जैसे 2:30 हो रहा है तो कभी जो है 2:30 o'clock नहीं कहेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन जो है वो बताता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो इसमें करण नाम का एक लड़का जो है वो फिर कहता है विल यू प्लीज़ एक्सप्लेन इट वंस मोर मैडम। अब कहता है मैम, मैडम या मैम, क्या आप मुझे एक बार फिर से इसको समझा देंगी या इसकी व्याख्या फिर से कर देंगी, एक्सप्लेन कर देंगी। तो टीचर जी कहती हैं इफ़ द टाइम इज एग्जैक्टली 6, यदि समय एग्जैक्टली 6 बज रहा है, वी विल से 6 o'clock, यानी बिल्कुल ठीक जो है 6 बज रहा होगा तभी कहेंगे 6 o'clock। जैसे 5 बज रहा है तब कहेंगे 5 o'clock, 6 बज रहा है तो 6 o'clock, 7 बज रहा है तो 7 o'clock। जब एग्जैक्ट वही टाइम रहेगा तभी हम कहेंगे। कह रहा है इफ़ द टाइम इज एग्जैक्टली 9, यदि टाइम जो है एग्जैक्टली 9 हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि इट इज़ 9 o'clock। अभी इफ़ वी विल से, तो करेक्ट तब इसके बारे में है वी विल से 9 o'clock, यानी जब एग्जैक्टली 9 बज रहा होगा तो हम 9 o'clock कहेंगे। कह रहा है ओ क्लॉक इज यूज्ड ओनली विद होल नंबर, यानी ओ क्लॉक जो है ना हमेशा होल नंबर के साथ यूज किया जाएगा, पूर्ण संख्याओं के साथ किया जाएगा, कभी भी फ्रैक्शन के साथ नहीं किया जाएगा। तो फिर रमन नाम का एक लड़का है वो कहता है रमन हाउ डू वी राइट इट डाउन मैम। अब रमन कहता है कि मैम इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो टीचर जी एक्सप्लेन करती हैं, क्या कहती हैं वी यूज ए नंबरल देन स्मॉल ओ। कह रही हैं कि हम कोई संख्या का प्रयोग करते हैं और उसके बाद एक स्मॉल ओ जो है बनाते हैं, एंड एपोस्ट्रोफी फॉलोड बाई क्लॉक, यानी क्लॉक के बाद जो है एपोस्ट्रोफी
लगाते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिखाया गया यहाँ पे कि 10 o'clock, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, गिव मी पेंसिल, ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसी वाले को एपेस्ट्रॉफी कहते हैं, ठीक है, एपेस्ट्रॉफी, यानी 10 o'clock। फिर यहाँ पे दिखाया हुआ है 5 o'clock, फिर यहाँ पे क्या है 8 o'clock। तो इस प्रकार से आप टाइम को मेंशन कर सकते हैं वीडियो में। और आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है, रिया नाम की एक गर्ल है जो पुटअप करती, कहती हाउ एल्स डू वी टेल द टाइम मैम। अब कहती कि मैम हम किस प्रकार से और समय को भी बता सकते हैं, ठीक है, जो अन्य समय है उनको कैसे बता सकते हैं। तो टीचर जी रिप्लाई करती, कहती हैं फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, फॉर हाफ एन आवर यानी आधे घंटे के लिए वी विल से हाफ पास्ट। हम क्या कहते हैं, हाफ पास्ट। कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए इफ द आवर एंड, इसे आवर पढ़ते हैं, आवर, यच साइलेंट हो जाता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो सिंगुलर के लिए एन का प्रयोग होता है, आर्टिकल जो हमारे होते हैं ए एंड द, ठीक है, इसके लिए वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो कह रहा है हैंड, इफ द आवर हैंड इज बिटवीन 2 and 3, यानी घंटे वाला सुई जो है यदि 2 और 3 के बीच में है, एंड द मिनट हैंड इज 6, और जो मिनट वाला सुई है, हैंड मतलब वही सुई हो जाएगा यहाँ पे हाथ, ठीक है, घड़ी के हाथ या घड़ी की सुइयाँ। तो मिनट हैंड इज एट 6, और मिनट वाला हाथ जो है 6 पे है, वी विल से हाफ पास्ट 2। तो हम क्या कहेंगे, इसको हाफ पास्ट 2 कहेंगे। यहाँ पे हाफ पास्ट 2 यानी 2:30 बज चुका है, यानी हाफ पास्ट 2, ठीक है, हाफ पास्ट 2। फिर रमन नाम का एक स्टूडेंट है और वो फिर पूछता है, कहता है आर देयर एनी मोर सच डिविजन्स, क्या इन डिविजन्स के अलावा कुछ और भी होता है मैम। तो अब टीचर जी रिप्लाई करती, कहती यस रमन फॉर 15 मिनट्स वी यूज द वर्ड क्वार्टर। तो कहती हैं मैम कि हाँ रमन, हम जो है 15 मिनट के लिए, 15 मिनट्स यानी 15 मिनट के लिए हम क्वार्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। इफ़ देयर आर 15 मिनट्स बिफोर 3 o'clock, यदि 3 बजने में 15 मिनट कम है, तो वी विल से क्वार्टर टू 3, क्या कहेंगे, क्वार्टर टू 3, यानी 3 बजने में 15 मिनट कम है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है, जहां आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल टेल यू एवरीथिंग, ओके। देन करण कहता है बट मैम व्हाट इफ इट इज 15 मिनट्स आफ्टर 3 o'clock। तो करण कहता है कि मैम यदि 3:15 हो चुके हो, तब हम कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, कैसे बताएंगे। तो टीचर जी रिप्लाई करती हैं देन वी विल से क्वार्टर पास्ट 3। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे, क्वार्टर पास्ट 3, यानी क्वार्टर पास्ट 3 मतलब 3:15, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था क्वार्टर टू 3 मतलब यानी 2:45, यानी 2:45, और यहाँ पे 3:15, ठीक है, इसे 2:45 कहते हैं, इसे 3:15 कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि रमन आई हैव अंडरस्टूड नाउ। रमन कहता है आई हैव अंडरस्टूड नाउ, यानी मैं समझ गया हूँ। वी यूज टू फार बिफोर, यानी पहले शब्द के लिए, यानी जब कम रहेगा तो हम उस टू का प्रयोग करेंगे। एंड पास्ट फार आफ्टर, और बाद वाले के लिए आफ्टर का प्रयोग करेंगे। तो टीचर कहती हैं दैट्स राइट, बिल्कुल सही या बिल्कुल ठीक। 10 to 3 मीन्स 10 मिनट्स बिफोर 3। 10 to 3 मीन्स क्या होता है, यानी 3 बजने में 10 मिनट कम है, किसको कहेंगे, 10 to 3, ठीक है, 3 बजने में 10 मिनट कम है। एंड 10 पास्ट 3 मीन्स 10 मिनट्स आफ्टर 3 o'clock, यानी 3:10, यानी इस वाले को 3 बजने में 10 मिनट कम है, इसको 3:10 हो चुके हैं, ठीक है। फिर एक दो और है, मैं इसको कर देता हूँ। तो कहता है करण कहता है रिया व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच। अब ये समय पूछने के लिए है, ठीक है, आप किसी का भी नाम यहाँ पे रख के पूछ सकते हो। जैसे किसी का नाम है, अपना ही नाम रख लो, जैसे मान लो पूछ ले आर्यन व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, यानी तुम्हारी घड़ी में कितना बज रहा है। तो आर्यन यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा कि इट इज़ 20
11 यानी 20 past 11 मतलब क्या होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। फिर नेक्स्ट है, करण कहता है एंड देयर गोज द रेसेस बेल। ठीक है, फिर इसमें एक और क्वेश्चन है, मैं आपसे कर देता हूँ, ये आप बताइएगा। एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमको बताइएगा। एंड गेट अप एंड गो टू बेड, ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है।